नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक हेल्दी और टेस्टी रेसिपी जिसे आप बना सकेंगे अपने सुबह की भागदौड़ में। इसे आप अपने लंच बॉक्स में ले जा सकते हैं, अपने बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, साथ ही इसे इवनिंग स्नैक्स में भी बना सकते हैं। आज हम बनाएंगे सेवई उपमा 1 पॉट मील की तरह, मतलब अलग से सेवई को हमें यहाँ पे नहीं उबालना है। सारी चीज़ें एक साथ बनेंगी। शेयर करूंगी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप परफेक्ट खिला खिला सेवई उपमा बना सकेंगे मिनटों में। रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे, यूजफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। सबसे पहले इसके लिए पैन में लेंगे आधा छोटा चम्मच देसी घी। देसी घी को गर्म कर लेंगे और इसमें डाल देंगे 1 कप वर्मिसेली। मैंने रोस्टेड ली है, आप बिना रोस्ट की हुई भी ले सकते हैं। रोस्टेड वर्मिसेली जल्दी आपको भुन जाएगी, जैसा टेक्सचर हम चाहते हैं मिलेगी। और अगर आप बिना रोस्ट वाली लेते हैं तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि रोस्टेड वर्मिसेली को हम क्यों रोस्ट कर रहे हैं। जब देसी घी में हम वर्मिसेली को रोस्ट करते हैं तो इसके ऊपर एक कोटिंग हो जाती है और घी का फ्लेवर इसके अंदर अब्सॉर्ब हो जाता है, जिससे इसका टेस्ट भी अच्छा आता है और टेक्सचर भी बहुत अच्छा आता है। अगर आप घी का फ्लेवर पसंद नहीं करते हैं तो आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। वर्मिसेली हमारी रोस्ट हो चुकी है, इसे हम अलग से निकाल के रख देते हैं और फिर से इसी पैन में हम थोड़ी सी मूंगफली लेंगे। मूंगफली के दाने के लिए हमें देसी घी या तेल लेने की ज़रूरत नहीं, आप चाहें तो ले, पर यहाँ पे इसकी ज़रूरत है नहीं। बस जो घी हमारे पैन में लगा उसी में हमारा मूंगफली अच्छे से रोस्ट हो जाएगा। मूंगफली को हाई फ्लेम पे रोस्ट मत करिएगा, वरना ये ऊपर से फटाफट से जल जाएगी और अंदर अच्छे से पकेगी नहीं। मूंगफली के दानों को लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से रोस्ट करना है। जब इसके ऊपर से छिलके छूटने लगेंगे और भुनने की खुशबू आने लगेगी तो समझिए हमारा मूंगफली अच्छे से रोस्ट हो चुका है। चलिए, बातों ही बातों में मूंगफली रोस्ट हो गई है, इसे भी निकाल के रख देते हैं। और इसी पैन में हम ले लेंगे 1 छोटा चम्मच तेल और 1 छोटा चम्मच देसी घी। आप चाहें तो सिर्फ तेल या सिर्फ देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हमें गरम कर लेना और इसके बाद इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच राई। राई की तड़क जाने के बाद इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच चने की दाल। चने की दाल को भी हल्का सा रोस्ट कर लेना है, बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, इसे बस हल्का सा कुछ सेकंड के लिए करेंगे। फिर इसमें डाल देंगे हरी मिर्च। मैंने 2 हरी मिर्च ली है फाड़ के, आप चाहें तो बारीक काट के भी डाल सकते हैं। हरी मिर्च को भी हल्का सा रोस्ट करेंगे। इसमें डाल देंगे काजू। मैंने करीब 5 से 6 काजू लिया, जिससे बीच में से 2 टुकड़ा कर लिया था। और काजू को भी हमें हल्का सा भून लेना है, बहुत लाल नहीं करना है। ये देखिए काजू हल्के हल्के से हमारे भून चुके हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे हम 1 मीडियम साइज का प्याज बारीक कटा हुआ। प्याज मैंने बहुत बारीक काटा है, साथ ही थोड़े से कड़ी पत्ते और 1 छोटा चम्मच अदरक घिसा हुआ या बारीक कटा हुआ मैंने घिस कर लिया है। अब इन सारी चीज़ों को हमें तब तक कुक करना है जब तक कि हमारा प्याज ट्रांसल्यूसेंट ना हो जाए और करी पत्ता अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए। तो प्याज हमारा ट्रांसल्यूसेंट हो गया है और करी पत्ता भी अच्छे से कुक हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे कुछ सब्जियां। तो मैं तो जी भर के सब्जी डालती हूँ। मैंने यहाँ पे लिया है फ्रेंच बीन, गाजर बारीक कटी हुई, आप चाहें तो ग्रेट करके भी ले सकते हैं। हरी मटर मैंने फ्रोज़न ली है, अगर आप फ्रेश ले रहे हैं तो उसे या तो बॉयल कर लें या फिर इसी में ढक के थोड़ी देर तक कुक कर लें। साथ में मैंने ली है शिमला मिर्च। सब्जियाँ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब सब्जियों को हमें फटाफट से सौते कर लेना है, इसे कवर करके कुक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब्जियां हमारी सारी सेवई के साथ ही अच्छे से पक जाएंगी। तो देखिए सब्जी हमारी अच्छे से सौते हो गई है। अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले फ्लेवर के लिए। सबसे पहले हम ले रहे हैं हल्दी 1 चुटकी, गरम मसाला 1/4 टीस्पून प्लस 1 पिंच, मतलब आधा चम्मच से हमें कम लेना और 1/4 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा लेना है। साथ ही डाल देंगे काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च पाउडर मैंने आधा चम्मच लिया है। अगर आपको स्ट्रॉन्ग काली मिर्च का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप कम डाल सकते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच कलर के लिए। अब सारी चीज़ों को हमें अच्छे से सब्जी के साथ चला लेना है। इसे ज़्यादा देर के लिए हमें कुक नहीं करना है, करीब 1 मिनट के लिए सब्जियों के साथ हम चलाते हुए पका लेंगे। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सेवई जो हमने रोस्ट करके रखी थी। अब सेवई, सब्जियाँ और मसाले सारी चीज़ों को हमें चलाते हुए करीब 1 मिनट तक कुक कर लेना है। इससे सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे का फ्लेवर अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती हैं। आप देख सकते हैं सेवई हमारी कितनी ज़बरदस्त दिख रही है। अब इसमें डाल देंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप कितने भी सब्ज़ी डालो, मसाले डालो, अगर नमक नहीं गया तो कोई टेस्ट नहीं आएगा।
और फटाफट से इसे मिला लेंगे। फ्रेंड्स, आपने सेवई उपमा तो बहुत बार बनाया होगा, पर एक बार इस तरीके से ज़रूर से ट्राई करिएगा। और अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अब इसमें डाल देंगे पानी। 1 कप सेवई के लिए मैंने 1.5 कप पानी लिया है। 1.5 कप पानी सफिशिएंट है सेवई को कुक करने के लिए। अब सारी चीज़ों को एक बार चला देंगे। सेवई को स्टार्टिंग में हाई फ्लेम पे रखेंगे और जैसे इसमें बॉयल आना शुरू होगा गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसके बाद इसे कवर कर देंगे और इसे तब तक कुक करेंगे जब तक कि पानी अच्छे से सूख नहीं जाता है। अगर आपकी लिड से आपको दिख रहा है तो बहुत अच्छा है, पर अगर आपने ऐसी लिड लगाई है कि आपको दिखाई अंदर नहीं दे रहा तो बीच बीच में से थोड़ा सा खोल के आप चेक कर सकते हैं कि पानी अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है कि नहीं। जब पानी पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा तब हम इसके लिड को हटाएंगे। आप देख सकते हैं पूरा पानी इसका सूख चुका है, पर जब हम इसको हिलाएंगे तो अंदर हल्के हल्के से पानी की ड्रॉप्स होंगी, मतलब गीलापन होगा। अब उसको एकदम ड्राई करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, तो पहले हम इसको थोड़ा सा चला देंगे और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे नींबू का रस। क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी टमाटर या खट्टी चीज़ ऐड नहीं की है, तो इसके फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए इसमें नींबू का रस डाला है मैंने। साथ ही जो मूंगफली के दाने मैंने रोस्ट किए तो उसका छिलका उतार के मैंने हल्का सा दरदरा कूट लिया है। और धनिया की पत्ती, इसके बिना तो आपको मज़ा ही नहीं आएगा। तो ऊपर से मैंने डाल दी है हरी धनिया की पत्ती और जो मूंगफली डाला वो इसमें क्रंचीनेस देगा और हरी धनिया की पत्ती इसमें फ्रेशनेस देगी। तो सारी चीज़ों को हमने मिला दिया है। तो बस इसको मिलाने के बाद हम इसे फिर से कवर कर देंगे और कवर करने के बाद करीब 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और हाँ, सारी चीज़ें डालने के बाद मैंने गैस ऑफ कर दी थी, मतलब इसमें गैस नहीं जल रही है। और 5 मिनट के बाद आप देखिए इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया है। अब इसमें आपको बिल्कुल भी नमी महसूस नहीं होगी, खाने में ये बिल्कुल सॉफ्ट लगेगी और सारी सेवइयाँ बिल्कुल अलग रहेंगी। इस सेवई को गर्मा गर्म सर्व करिए। साथ में आप चाहें तो नींबू का टुकड़ा दे सकते हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी नारियल घिस के डाल सकते हैं अगर आप पसंद करते हैं, या भुजिया नमकीन डाल सकते हैं। साथ में आप थोड़ी सी हरी चटनी सर्व कर सकते हैं। मतलब ये बहुत सारे इनोवेटिव तरीके हैं इसको खाने के। मैं तो इसे इसी तरीके से पसंद करती हूँ। आप किस तरीके से पसंद करते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।